अंश, आधी रात का जोकर डरावना है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी के लिए एक मनोरंजनकर्ता को काम पर रखता है। यह लोन चेनी और स्टीफन किंग के दो प्रसिद्ध उद्धरणों से प्रेरित है। आधी रात को कोई भी जोकर पसंद नहीं करता। स्टीफन किंग के मैदान में जोकर मजेदार होता है, लेकिन आधी रात को दरवाजा खोलने पर और चांदनी में उसी जोकर को वहां खड़ा हुआ देखने पर सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी, यही असली डरावनेपन का सार है। लोन चेनी एक व्यक्ति था जो अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी के लिए एक जोकर को किराए पर लेना चाहता था। उसने काम पर इधर उधर पूछा और उसके एक सहकर्मी सर्जियो पाल्मा ने उसे एक जोकर का नंबर दिया, जिसके बारे में उसने कहा कि वह बहुत अनुशंसित है। उस व्यक्ति ने नंबर पर कॉल किया और शनिवार को जोकर को बुलाकर पार्टी में बच्चों का मनोरंजन करने की व्यवस्था की। लेकिन जब शनिवार आया तो बारिश हो रही थी और जोकर नहीं आया। सभी बच्चे इंतजार करते करते ऊब गए और जल्दी घर चले गए। उनका बेटा बहुत निराश हुआ और रोता हुआ ऊपर अपने बेडरूम में भाग गया। जन्मदिन की पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पिता जोकर का नंबर लगातार कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुमने ऐसे अविश्वसनीय जोकर की सिफारिश क्यों की, सर्जियो? उसने कड़वाहट से सोचा। उस रात वह आदमी और उसकी पत्नी थके हुए बिस्तर पर लेटे हुए थे। पार्टी एक आपदा थी और वह अभी भी इस बात से परेशान था कि जोकर नहीं आया था। आपने उसे किस समय आने को कहा था? उसकी पत्नी ने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मैंने साफ साफ कहा था, शनिवार को 12 बजे। शायद उसे लगा होगा कि रात के 12 बज गए हैं। उसकी पत्नी ने कहा, आधी रात को एक जोकर? आदमी जोर से हंसा। आधी रात को जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कौन वह करवट बदल कर सो गया? आधी रात को वे एक भयानक चीख से जाग उठे। ये उनके बेटे की तरह लग रहा था। कुछ गड़बड़ है, मां ने फुसफुसाते हुए कहा और लाइट जला दी। यहीं रुको, आदमी ने बिस्तर से उछलते हुए कहा। मैं उसका हालचाल लेता हूं, हो सकता है कि वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। वह दालान में दाखिल हुआ और तुरंत वहीं रुक गया। फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे। वे इतने बड़े थे कि किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं थे। पैरों के निशान जोकर के जूतों जैसे लग रहे थे। वे बाथरूम की खुली खिड़की से होते हुए, गलियारे से होते हुए उसके बेटे के बेडरूम तक जाते थे। एक जोकर, भयभीत पिता ने सोचा। आधी रात को एक जोकर। और फिर बिना जाने क्यों उसे सर्जियो पाल्मा के बारे में कुछ याद आया, जो उसके काम का दोस्त था और जिसने जोकर की सिफारिश की थी। सर्जियो के 2 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक की कुछ समय पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। स्पष्ट कारणों से उन्होंने स्वयं सर्जियो से इस बारे में कभी चर्चा नहीं की थी, लेकिन कार्यालय में अफवाहें फैल रहीं कि कई दिनों की गहन खोज के बाद सर्जियो का बेटा जंगल में मृत पाया गया था। उसे यह बात अभी क्यों याद आई? कांपते हाथ से पिता ने आगे बढ़कर अपने बेटे के शयन कक्ष का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बिस्तर बिछा हुआ नहीं था और खिड़की खुली हुई थी। कालीन पर कीचड़ के निशान थे। वह आदमी बहुत ही पीड़ा से चीखता हुआ घर से बाहर भागा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे गई। वह बार बार अपने बेटे का नाम पुकारने लगा। पड़ोसियों ने अपनी लाइटें जलाईं और यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या गड़बड़ है। किसी ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है, आदमी चिल्लाया। वह एक जोकर था। पड़ोसियों में से एक ने पुलिस को फोन किया और कुछ ही मिनटों बाद कई स्क्वाड गाड़ियां वहां पहुंच गईं। वे तुरंत वहां पहुंच गए और लापता लड़के की तलाश शुरू कर दी। तभी उस आदमी को एक फोन आया। यह उसके सहकर्मी सर्जियो पाल्मा का फोन था। वह रो रहा था, बड़बड़ाते हुए और सिसकते हुए। सर्जियो ने अपने किए के लिए माफी मांगने की कोशिश की। तुमने क्या किया? पिता चिल्लाया। तुमने क्या किया? मेरा बेटा कहाँ है? वह जोकर कौन था जिसे तुमने मुझे काम पर रखने के लिए कहा था? मुझे नहीं पता, सर्जियो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता कि वह इंसान है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वह भूखा है, हमेशा भूखा और अधिक शिकार के लिए भूखा। उसने मेरे सबसे बड़े बेटे को ले लिया। फिर पिछले हफ्ते वह मेरे सबसे छोटे बेटे को लेने आया। मैंने उससे कहा कि वह तुम्हारा बेटा ले जाए। मुझे माफ करना, मुझे बहुत माफ करना। मेरे बेटे से कहो कि मैं उससे प्यार करता हूं। वह कहाँ है? आदमी चिल्लाया। मेरा बेटा कहाँ है? देखो जंगल में, सर्जियो फुसफुसाया। वह हमेशा अपने शिकार के सिर को पेड़ों पर कीलों से ठोंक देता है, एक संकेत के तौर पर। देखो जंगल में, सर्जियो फुसफुसाया। वह हमेशा अपने शिकार के सिर को पेड़ों पर कीलों से ठोंक देता है, एक संकेत के तौर पर। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी चिल्लाया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसने फोन के दूसरी ओर से गोली चलने की आवाज सुनी और लाइन कट गई। पिता ने फोन फेंक दिया और घर से बाहर भाग गया। वह जंगल में चला गया,
जो घर के पीछे था। जब वह एक बड़े घुमावदार ओक के पेड़ के पास पहुंचा तो वह अचानक रुक गया, घुटनों के बल बैठ गया और बेकाबू होकर रोने लगा। उसे अपने बेटे का बचा हुआ हिस्सा मिल गया था। देखो जंगल में, सर्जियो फुसफुसाया, वह हमेशा अपने शिकार के सिर को पेड़ों पर कीलों से ठोंक देता है, एक संकेत के तौर पर। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी चिल्लाया, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता। उसने फोन के दूसरी ओर से गोली चलने की आवाज सुनी और लाइन कट गई। पिता ने फोन फेंक दिया और घर से बाहर भाग गया। वह जंगल में चला गया जो घर के पीछे था। जब वह एक बड़े घुमावदार ओक के पेड़ के पास पहुंचा तो वह अचानक रुक गया, घुटनों के बल बैठ गया और बेकाबू होकर रोने लगा। उसे अपने बेटे का बचा हुआ हिस्सा मिल गया था। वे उसे एक कुर्सी पर ले आए और उसे बैठने दिया। जैसे ही उसने अपनी सांस संभाली, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि उसकी बहन को किसी चीज से मारा गया था, जिसे वह ला मुर्टो ब्लैंको कहता था। वह कहता रहा कि यह चीज अब उसके लिए आने वाली है। उलझन में उन्होंने उससे पूछा कि मुर्टो ब्लैंको कौन या क्या है। अपने चेहरे पर अथाह भय के भाव के साथ उसने कहा कि ला मुर्टो ब्लैंको दिवाई डेथ थी। वह एक लड़की की आत्मा है जो सालों पहले मर गई थी। उसने कहा कि वह अपने ही हाथों मर गई, अकेली और बिना प्यार की। वह जीवन से इतनी नफरत करती थी कि वह धरती से अपने सभी निशान मिटा देना चाहती थी, अपनी यादों को पूरी तरह से मिटा देने की। उसकी इच्छा इतनी बड़ी थी कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में मृतकों में से लौटी, जो उन सभी को मारने पर आमादा थी जो उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। वह एक लड़की है, लेकिन लड़की नहीं है, उसने कहा। वह मरी नहीं है, लेकिन वास्तव में जीवित भी नहीं है। उसकी ठंडी काली आंखें हैं जो खून बहाती हैं। वह बिना एक इंच भी हिले डुले चलती है। वह अपने शिकारों का जंगली जानवर की तरह पीछा करती है, नदियों और घाटियों के पार उनका पीछा करती है, उन्हें उनके घरों तक वापस ले जाती है। आपको कभी भी पता नहीं चलता कि वह आपका पीछा कर रही है, जब तक कि आप अपने दरवाजे पर उसकी दस्तक नहीं सुनते। वह